आइए आज हम लोग एग्रीकल्चर के जो ब्रांच है सॉइल साइंस, आज हम उसकी स्टडी करने के बारे में स्टडी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, यदि हम लोग बोलते हैं कि हम सॉइल साइंस का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम सॉइल साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो क्या रीजन है क्यों हम उसकी पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, प्लांट को उगने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। अब मिट्टी की जरूरत होती है तो सबसे बड़ी बात क्या है, मिट्टी ही जरूरी क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पौधों को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको बढ़ने के लिए और उनके जितने भी ग्रोथ प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए वो जरूरी होंगी। यदि मैं स्पेशली मिट्टी के बारे में बात करूं तो मिट्टी में क्या होता है, मुख्य रूप से कहेंगे तो तीन प्रॉपर्टीज होंगी। पहला होता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल, तीसरा होता है बायोलॉजिकल। यदि मैं बोलता हूँ कि हमको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमको उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहली बात क्या होती है, हमको ये जानना होता है कि जो मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बल्क डेंसिटी, उसकी पार्टिकल डेंसिटी, उसका सॉलिड स्पेस, उसका पोर स्पेस, ये सारी चीजें जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं और इसका हमको सबसे पहले अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है, सॉइल के अंदर में केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं कहता हूँ कि सॉइल के अंदर में केमिकल प्रॉपर्टीज है तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर में पीएच, ईसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जितने भी उसके मिनरल्स हैं वो उसके अंदर उपस्थित होंगे। इसके अलावा भी वो एक जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के मतलब क्या होता है, यदि मैं बोलूंगा कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो सीधा सीधा उसमें एक ही लाइन में आता है कि जो हमारा सॉइल है उसके अंदर में सूक्ष्म जीवों की भी सूक्ष्म जीव भी रहते हैं और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो पौधों को बढ़ने में या सॉइल के डिग्रेडेशन में और बहुत सारी चीजों में, इन सब चीजों में वो सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा जो सॉइल होता है उसमें प्लांट जो ग्रोथ होंगे वो काफी हद तक की अच्छी होती है। तो इसी तरीके से यदि मैं बोलूंगा तो कुल मिला के एक जो क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट का शुरू से लेके अंत तक के उसका अध्ययन करना और जो सारी चीजें होंगी वो पूरे ही सॉइल साइंस के अंदर में आएंगी। हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहली चीज क्या होती है कि कोई भी चीज जो है वो किस शब्द से आई हुई है। तो जैसे हमने पिछले बार एंटोमोलॉजी में पढ़ा हुआ था, एंटोमोलॉजी के शब्द से आया हुआ था, उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल जो होता है वो लैटिन शब्द से आया हुआ शब्द है। सबसे पहले अपना सॉइल ये किससे है, ये लैटिन शब्द से है। लैटिन में सॉइल को बोलते हैं सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लो। अब सॉइल की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल साइंस, तो सॉइल का डेफिनेशन किस तरीके से हम हो सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात हम इस चीज को क्लियर कर लें, सॉइल और इस तरीके में साइंस। सॉइल का मतलब होता है मृदा और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। मतलब विज्ञान की वह शब्द जिसमें हम सॉइल का अध्ययन करेंगे वो होगा अपना मृदा विज्ञान। इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यदि मैं कहता हूँ व्हाट इज सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल साइंस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और जो फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज होंगे उसका जो अध्ययन करेंगे उसको हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे सॉइल साइंस। तो डेफिनेशन के बाद में हम एक चीज जान लें कि जो सॉइल साइंस के फादर हैं, सॉइल साइंस के फादर हैं डाकोची, ईयर 1900। ये एक रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने सॉइल साइंस के बारे में बताया। और इस तरीके से भी हम कहेंगे कि अब हमने डेफिनेशन समझ लिया है, उनके फादर डाकोची, उनके बारे में जान लिया। अब हमको एक चीज जानना ये पड़ता है कि जो सॉइल है, सॉइल का कंपोजिशन किस तरीके से होगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो सॉइल है उसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है। तो सॉइल कंपोजिशन को यदि हम वॉल्यूम के बेसिस में यदि हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहली बात क्या आएगी, सॉइल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। पहला नंबर पे आएगा हमारा मिनरल मैटर, दूसरा नंबर पे हमारा आएगा ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा नंबर में आएगा सॉइल वाटर और चौथे नंबर पे आता है हमारा सॉइल एयर। इस तरीके के चार कंपोनेंट होते हैं वो सॉइल कंपोजिशन में एज पर वॉल्यूम डिफाइन होते हैं, जिसमें पहला नंबर पे अपना है मिनरल मैटर, दूसरा नंबर है ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा नंबर है सॉइल वाटर एंड चौथा नंबर है सॉइल एयर। तो मिनरल जो मैटर है ये टोटल का 45% हिस्सा होता है। इसके बाद में जो हमारा आता है ऑर्गेनिक मैटर, ये टोटल का 5%,
इसके बाद में आता है अपना सॉइल वाटर, ये आएगा 25%, और लास्ट में जो आता है सॉइल एयर, ये होता है 25%। तो इस तरीके से मैं कहूंगा तो 100% जो है वो सॉइल और कंपोजिशन इन तीन चीजों से मिलके, चार चीजों से मिलके रेडी हो गया। इसके बाद में क्या आता है, ब्रांचेस ऑफ सॉइल। ब्रांचेस ऑफ सॉइल, सॉइल की दो ब्रांचेस होंगी। पहला नंबर होगा पेडोलॉजी, और दूसरा नंबर होगा एडाफोलॉजी। तो पहला नंबर आएगा हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, द स्टडी ऑफ सॉइल एज नेचुरल बॉडी इज नोन एज पेडोलॉजी। दूसरा नंबर पे हमारा जो आता है वो होता है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का मतलब क्या होगा, मिट्टी के ऊपर में जो लिविंग जीव हैं, जैसे अपना पेड़ पौधे, तो इन चीजों को उत्पादन करने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए जो मानव के द्वारा में किए हुए जो कार्य होंगे वो कुल मिलाकर इसमें आएगा अपना एडाफोलॉजी में। तो इस तरीके से पेडोलॉजी एडाफोलॉजी अपना क्लियर होता है। इसमें क्या होगा, ये नेचुरल बॉडी है, और ये क्या होता है, ह्यूमन की एक्टिविटी जिसमें डिफाइन होती है, उसको हम लोग कहेंगे एडाफोलॉजी। हम लोग मोस्टली क्या कहेंगे, पौधों की वृद्धि से संबंधित जो एक्टिविटी है, जो मानव द्वारा की हुई क्रियाएं हैं, उसको हम लोग किसमें लेते हैं, एडाफोलॉजी में।